नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी से मैं आरपी व्यास टीचमेंट ऐप की ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी हमेशा से विद्यार्थियों के हित के लिए काम करता हूं। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने जैसे वादा किया था उसके हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पहली यूनिट, उस पे जो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव, उसके आधार पे मैंने आपसे कहा था कि ऐसे करीबन ये देखिए मेरे सामने इसका पूरा एक सिस्टम रखा पड़ा है जो मैंने आपको बताया था, और उसके हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो छाटे हैं वो है 15। मैंने कहा था 3 आएंगे, तो मैंने 3 का 5 गुना 15 होता है, तो 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद आंसर। और एक और बात आप समझ लीजिएगा कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आप इसको 1 मार्क के क्वेश्चन ना समझिए, केवल ये रीढ़ की हड्डी है आगे के लिए। 3 मार्क के क्वेश्चन हो चाहे 8 मार्क के, वो बेस उनका 1 मार्क के क्वेश्चन ही होते हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन को मजाक न समझिए, इसलिए मैं 1 मार्क के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो में 1 मार्क के जो संभावित क्वेश्चन है वो तो दे ही रहा हूँ विद आंसर और हिंट सॉल्यूशन। उसके अलावा सारे जो सूत्र हैं, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के इसके अंदर लिख रहा हूँ, ताकि आपको आगे 3 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। पहला क्वेश्चन, समय खराब नहीं करते हुए, 240 डिग्री बराबर कितने रेडियन, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 4π/3 रेडियन। कैसे, हिंट दे दिया, 240 डिग्री को गुणा कर दो π/180 से, बस। अगला, 2π/5 रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री, आप आंसर देंगे 72 डिग्री। अब क्वेश्चन बदल सकते हैं, ये 240 जगह कोई और भी हो सकता है, तो मैंने सूत्र लिखा दिया इसलिए ताकि आप कोई भी आ जाए, जैसे 240 जगह मान लीजिए 520 आ गए थे, 520 कर देना, बस इंटू π/180 करना, आंसर निकल आएगा। तो 2π/5 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री, तो आपको डिग्री बदलना है ना, तो जो रेडियन दे रखा है उसको 180/π से गुणा कर दो, तो पाई से पाई कट जाएगा और आपके 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 750 डिग्री बराबर कितना, आंसर लिख देना 1/2। कैसे आया, साइन 750 को हमने ऐसे लिखा, 360 गुना 2 कितना होता है, 720। 360 डिग्री मतलब होता है एक चक्कर पूरा काट गया। एक चक्कर लगाए कोई रेखा, उसे बोलते हैं रिवॉल्विंग लाइन या परिक्रमी रेखा, या 2 चक्कर या 3 चक्कर या कितने भी लगा लें, घूम के वहीं आएगी। अब आप सोचिएगा 360 इंटू 2 जब किया मैंने, यानी 2 चक्कर लगाए, तो 720 हो गया। हमको दे रखा 750, कितना कम पड़ गया, 30, 30 जोड़ दिया, बस। अब ये 2 गुना 360 को हटा दो, तो क्या रह गया, सिंपली साइन 30। और साइन 30 आप जानते हैं 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1/2। जो भी आंसर आएगा ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बन सकते हैं। ये तो मैंने, मेरा मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, अरे भाई इसके जैसे कितने बन सकते हैं, तरीका यही रहेगा। अगला, 10 -585 डिग्री इक्वल टू कितना, आप ऑप्शन चुनेंगे -1। कहां से आया, देखिए जब कभी एंगल माइनस में हो ना, तो आप पहले इसको प्लस बनाने की कोशिश करो। आप देखेंगे 360 तो 585 से कम होता है, हमको तो 585 को क्रॉस करना है ना, तो 360 का दुगुना कितना होता है, 720, वो इसमें जोड़ेंगे। ये देखिएगा, हम किसी भी एंगल में 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन घूम के वापस वहीं आएगी। हमने 2 इंटू 360 किया, 720 हो गया, और इसको रखा 585 को एज इट इज। देखिए कोण का मान बदल गया, लेकिन बात वही रही, उसकी पोजीशन वही रही कोण की। तो अब देखेंगे ध्यान से आप, तो 2 गुना 360 720 होता है, और 720 में से 585 घटाओ तो कितना होता है, 135 होता है। अब हम 135 लिखेंगे, 180 माइनस 45, और tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, और ये tan है तो नेगेटिव होगा, और 180 है तो tan ही रहेगा, तो -tan45, और tan45 1 होता है, तो -1। पांचवा, साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, आंसर आएगा √3 - 1/2 √2, √3 - 1/2 √2। मैंने हिंट दे दिया है,
साइन 15 डिग्री को हम कहेंगे साइन ब्रैकेट में 45 माइनस 30। आप इसको 60 माइनस 45 भी कह सकते थे, आंसर वही आता। तो अब हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। मान रख देंगे साइन 45 का 1/√2, इसका √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2 सब रखेंगे तो आंसर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला छठा देखिए, cos a इंटू कॉस सी माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस ए इजिकल टू क्या? आंसर लिखेंगे आप cos सी। ये अगर आता है ना ऑब्जेक्टिव में तो चार उत्तर में से cos सी जो होगा वो सही होगा। कैसे देखिएगा, हमने इसको तो a लिखा ही है cos ए, अब सी माइनस ए को मैंने b कह दिया। देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस ए को मैंने b कह दिया, तो क्या बन गया cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b। और आप जानते हैं ये cos ए प्लस b होता है, फॉर्मूला ना cos ए प्लस b का। अब ए तो ए है और बी की जगह सी माइनस ए है, सी माइनस ए लिखा तो ए से कट गया, cos सी आ गया, cos सी आंसर है हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन सातवां, साइन π/3 माइनस थीटा इंटू कॉस π/6 प्लस थीटा प्लस कॉस π/3 माइनस थीटा इंटू साइन π/6 प्लस थीटा। आप देख रहे हैं π/3 माइनस थीटा दो बार आ गया, π/6 प्लस थीटा भी दो बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ये देखिए ए और ये बी, ये क्या हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप जानते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है। अब ए और बी के मान रख दिए, π/3 माइनस थीटा प्लस π/6 प्लस थीटा, थीटा थीटा कट गया, π/3 में π/6 जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, यानी 90 डिग्री, और साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, इसका आंसर 1 आएगा। आठवां, यदि a प्लस बी का मान π/4 हो, अगर a प्लस बी का मान π/4 हो तो बताइए कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 कितना होगा? आंसर आप देंगे 2 होगा। कैसे होगा देखिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है। कॉट ए प्लस बी हो जाएगा कॉट π/4, क्योंकि a प्लस बी π/4 दे रहेगा ना, दोनों तरफ कॉट ले लिया हमने। अब कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट π/4 यानी कॉट 45 डिग्री एक होता है, एक को हम 1/1 भी कह सकते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू 1 करेंगे तो कॉट बी प्लस कॉट ए आ गया। इसको आप चाहो तो 1/1 कह सकते हो, इसको आप यहाँ कह सकते हो 1/1। तो इधर गुणा करेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 को 1 से, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या है कि ये -1 हम चाहते हैं +1, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, और कॉट बी प्लस कॉट ए को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये कॉट ए कॉट बी उधर जाएंगे तो माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, और 1 माइनस का इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए, वो ये बात कहना चाहता हूँ आपको कि फैक्टर्स लेना आपको आना चाहिए। देखिए हमें कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 का मान चाहिए, इसका बोले जरूर ये फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। अब कैसे बनेंगे गुणनखंड, तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं कॉट ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कॉट बी माइनस 1। अब हमने क्या किया, वहां 1 था, हमने उधर 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, और इधर भी 1 जोड़ दिया। इधर 1 क्यों जोड़ा, ताकि एक जोड़ा बन जाए। यहाँ मैंने -1 कॉमन ले लिया तो माइनस कॉट बी प्लस 1 है ना, तो माइनस कॉमन लेने से वो कॉट बी माइनस 1 बन गया, जो कि यहाँ ब्रैकेट में है। अब आप देखेंगे कॉट बी माइनस 1 कॉमन आ गया, तो कॉट बी माइनस 1 और बचेगा कॉट ए माइनस 1 इजिकल टू 2। तो कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इजिकल टू। देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, और यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 1 मार्क में तो ये आने की संभावना कम है, लेकिन मैंने डाल दिया क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आए थे। तो ये क्वेश्चन 3 आपको, अगर मैं 1 मार्क की तैयारी करा रहा हूँ तो आप ये मत समझना ये 1 मार्क में ही आएगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है, ये पक्का मन में रख लो आप, ठीक है ना। और इसके अलावा जो 2020 का पूरा पेपर मैंने सोल्व किया, वो सवाल मैंने इस बार नहीं डाले, क्योंकि वो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये 8 क्वेश्चन हो गए। 9, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? उत्तर देंगे आप tan थीटा इंटू tan 3 थीटा। ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सही होगा। कैसे देखिएगा, हमने इसको लिख दिया। अब जानते हैं ना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 को आप 1 स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने क्या लिखा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा।
इंटू टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी वही ए प्लस बी। ये किसका होल स्क्वायर है? टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? वन का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहां हमने पहले प्लस लिखा है तो नीचे माइनस लिखेंगे, और जब वहां माइनस लिखा है यहाँ प्लस लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोल रहे हैं या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है जो फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, वो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, और टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी होता है। जब टेन की फॉर्मूला ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है, और ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है, इसलिए प्लस वाले के साथ में नीचे माइनस लिखना है और माइनस के साथ में नीचे प्लस लिखना है। इस बात को ध्यान रखें, गुणनखंड तो यही होंगे। अब आप देखेंगे ये मैंने क्यों लिखा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया टेन टू थीटा प्लस थीटा का, वो बन गया टेन टू थीटा माइनस थीटा। क्यों? ये हो गया टेन ए प्लस बी, ए प्लस बी टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। देखिए वही तो आ रहा है यहाँ पे, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा। और ये टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो हमने इसकी जगह लिख दिया टेन टू थीटा प्लस थीटा, और इसकी जगह लिख दिया टेन टू थीटा माइनस थीटा। ये हो गया टेन थ्री थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसको टेन थ्री थीटा इंटू टेन थीटा कहो या टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा कहो, क्या फर्क पड़ता है? ये इसका ऑप्शन हो गया 10वां। साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री क्या होगा? आप ऑप्शन देखिए, जो चार उत्तर होंगे ना उसमें कॉस 21 भी हो सकता है और साइन 69 भी हो सकता है। कॉस 21 डिग्री भी सही है और साइन 69 भी सही है, दोनों नहीं होंगे, होगा कोई एक ही सही। कैसे? देखिए साइन 51 प्लस कॉस, मैंने 81 को लिख दिया, ये ना 81 था ना, 81 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 9, 90 में से 9 घटाओ 81 बचता है। अब आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस 9 होता है, नहीं सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। एक्चुअली क्या है कि ये साइन है तो इसको साइन होना चाहिए, या ये कॉस है तो इसको कॉस होना चाहिए, या दोनों को साइन में बदलेंगे या दोनों को कॉस में बदलेंगे। ये तो साइन में रखा मैंने, इस कॉस को मैंने साइन में बदल दिया। कैसे? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हो गया साइन 51 प्लस साइन 9, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी डी के मान रख दिए। तो आप देखेंगे आपने सी किसको माना था? 51 को। डी किसको माना था? 9 को। सी प्लस डी बाई टू, 51 प्लस 9 60 बटा 2 30, 51 माइनस 9 कितना होता है? ये होता है 42, 42 बटा 2 21। अब साइन 30 होता है 1/2, कट गया 2 से, और ये आपके हो गया cos 21, तो cos 21 आंसर आ गया। अब 21 को मैं 90 माइनस 69 कह सकता हूँ ना भाई, 90 में से 69 घटाओ 21 आएगा। cos 21 बराबर cos 90 माइनस 69, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो गया साइन 69। तो cos 21 भी आंसर सही है और साइन 69 भी आंसर सही है। इन दो में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई टू। देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस। आपको सूत्र सारे याद होने चाहिए, बगैर सूत्र याद हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी होता है, इसको ए मान लिया उसको बी मान लिया। देखिए थीटा माइनस फाइव बाई टू को हमने ए मान लिया और थीटा प्लस फाइव बाई टू को हमने बी मान लिया। अब ये फॉर्मूला है, तो हमने देखा cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसको हमने लिख दिया। अब ए और बी के मान वापस लिख दिए, ए का मान थीटा माइनस फाइव बाई टू, बी का मान थीटा प्लस फाइव बाई टू। ए की जगह ये लिख दिया, बी की जगह ये लिख दिया, यहाँ पर भी ए की जगह ये लिख दिया, बी की जगह लिख दिया। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे दो एलसीएम आएगा, थीटा थीटा टू थीटा हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव कट जाएगा, तो टू थीटा बाई टू कितना होता है? थीटा। और यहाँ जब घटाएंगे तो थीटा माइनस थीटा माइनस फाइव, थीटा कट जाएगा, माइनस फाइव माइनस टू फाइव अपॉन टू माइनस फाइव, और कॉस माइनस फाइव इक्वल टू कॉस फाइव होता है। तो कॉस थीटा कॉस फाइव इसका आंसर है, जो मैंने आपको बता दिया है। ये अब 12वां,
तो 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा? आप आंसर देंगे ये वाला, साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, एक ही बात है। कैसे आया? हमने 2 थीटा को ए मान लिया, 4 थीटा को बी मान लिया, तो क्या हो गया? ये 2 cos ए साइन बी हो गया ना, 2 cos ए साइन बी। और 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सूत्र याद रखने पड़ेंगे। अब हमने ए और बी के मान लिख दिए, 2 प्लस 4 6 थीटा, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 थीटा, साइन 6 थीटा माइनस, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा आ गया, जो मैंने आपको आंसर दे रखा। देखिएगा, इसका एक और तरीका करने का, हमने आपको, जो हमसे पढ़ते हैं रेगुलरली बराबर, उनको बताया भी है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बड़े एंगल को आगे लिखना चाहिए। तो 2 cos 2 थीटा साइन 4 थीटा को मैंने 2 साइन 4 थीटा cos 2 थीटा लिख दिया। क्या फर्क पड़ता है गुणे में? इसको आगे लिखो, उसको आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ए मान लिया, उसको बी मान लिया, ये 2 साइन ए cos बी हो गया, और 2 साइन ए cos बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी 4 प्लस 2 6 थीटा, ए माइनस बी 4 माइनस 2 2 थीटा, कितना आसानी से आ गया? साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। आंसर पहले भी आ गया था, अभी भी आया, पर पहले एक दो लाइन ज्यादा हो गई ना, हमको माइनस भी करना पड़ा, माइनस ने माइनस प्लस भी करना पड़ा, ये आसानी से हो गया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 13वां, 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा, 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा क्या होगा? तो आप तुरंत आंसर पे टिक कर दें, cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा। कैसे आया? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि ये सवाल आएगा, आप ये समझें कि इस प्रकार के सवाल आएंगे। ये देखिए, 2 cos a cos b हो गया, अब 2 cos a cos b हो गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी फॉर्मूला है। तो cos a प्लस बी क्या है? तो 5 और 3 8 थीटा, प्लस cos a माइनस बी, 5 में 3 गए तो 2 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा होता है 2 थीटा। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। आप ऑप्शन ये चुनेंगे, 2 sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा, 2 sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे आया? इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। हमने c माना इसको 2 थीटा को, d माना 4 थीटा को, और जब जोड़ेंगे ना तो 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 6 थीटा बटा 2 3 थीटा, साइन d माइनस c बाई, यहाँ ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, c माइनस d नहीं है, ये d माइनस c है, 4 माइनस 2 2 थीटा अपॉन 2 यानी कि थीटा। ये ऑप्शन है 2 sin 3 थीटा साइन थीटा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15वां, लास्ट जो मैंने लिया है आपके लिए ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछा जाएगा साइन 18 डिग्री का मान क्या है? तो ये ऑप्शन है √5 माइनस 1/4। अब देखिए, ये कैसे याद करें? तो एक ट्रिक मैंने बताई थी हमारे ऑफलाइन बैचेस के अंदर, ऑनलाइन कैसे चलती है हमारी, उसमें मैंने बताया आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, साइन 18 cos 18 साइन 36 cos, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए आप, साइन 18 cos 18 साइन 36 cos 36, और सबसे ऊपर ध्यान रखिएगा √5 माइनस 1/4, और सबसे नीचे √5 प्लस 1/4। इनको सीक्वेंस मत भूलना, ये 2 18 के हैं, 2 36 के हैं, साइन कॉस √5 माइनस 1/4 सबसे ऊपर, और सबसे नीचे √5 प्लस 1/4, और बीच में ये √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, ये 4 रूट के अंदर नहीं है, अपॉन है, फिर 4 है, 4 स्क्वायर रूट में अंदर नहीं है। अगर आप इसको अंदर लिखोगे 16 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी 10 माइनस 2 √5 अपॉन 4। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कॉस के फॉर्मूले ना, चाहे कॉस 18 हो चाहे कॉस 36, दोनों में प्लस आ रहा है देखिएगा, और साइन के फॉर्मूले में दोनों में माइनस आ रहा है। अच्छा, अब ये बता दूं आपको, साइन 18 को आप कॉस 72 भी कह सकते हैं। कारण क्या? ए और बी मिलके 90 हो जाए, साइन कॉस कॉस साइन बन जाता है। तो आप अगर 90 में से घटाओगे 18 तो 72 हो जाएगा ना। तो कॉस 18 को साइन 72 कह सकते हैं। साइन 36 को कॉस 54 कह सकते हैं, 90 में 36 घटाओ 54 आ गया। और कॉस 36 को साइन 54 कह सकते हैं। तो एक्चुअली हमने आपको 8 मान बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक क्वेश्चन दिया है। तो ये समझो आप, एक क्वेश्चन नहीं, हमने आपको 8 क्वेश्चन दे दिए हैं।
मैंने साइन 18 कर दिया ना, कुछ जरूरत थोड़ी साइन 18, आपको ये बोल सकते हैं, आप वो बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है इस तरह से। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन बनाए आपके लिए ऑब्जेक्टिव, और मुझे आशा है कि इस 15 के बाद क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कोई भी, इनमें से आ जाए या इनके जैसे आ जाए। अब मैं आगे के जो क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के और 8 नंबर के, उसका आधार मजबूत बनाने के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी सूत्र संभावित है वो सब लिखे देता हूँ। एक बार याद कर लीजिएगा, पहला सूत्र देखा ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री को बदलना रेडियन में, जो डिग्री दे रखा है इंटू पाई बटा 180 कर दो बस। थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 बटा 5 डिग्री, यानी कि जब रेडियन में हो थीटा इंटू 180 बटा पाई करते डिग्री बन जाएगा, और जब डिग्री में हो थीटा इंटू पाई बाई 180 करेंगे बन जाएगा रेडियन में। ये ध्यान रखिए आप। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सेक सभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। तीसरे में टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में। चौथे में कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। ये बात आपको ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे। अब ये सूत्र याद कर लें तो बहुत ठीक रहेगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, आसान से फॉर्मूले। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ध्यान रखना, यहाँ जब प्लस है तो प्लस ही है, और माइनस है तो माइनस ही है। किसमें? साइन के सूत्रों में। और कॉस के सूत्रों में जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये दो सूत्र, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एक्चुअली इन दोनों को गुणा करेंगे ना तब ये सूत्र बनता है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये सूत्र बनता है। आपको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिएगा, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, 4 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट। तो टू साइन ए कॉस बी में तो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, केवल ये दोनों ही आएंगे, बीच में प्लस देगा माइनस हो जाएगा बस। टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी। इसमें ध्यान देना है, कॉस ए माइनस बी पहला आएगा, कॉस ए प्लस बी बाद में आएगा, बीच में माइनस लगेगा। ये जरूर ध्यान रखें, ये सवाल ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखने लायक है, विशेष ध्यान दें। रटने पड़ेंगे फॉर्मूले आपको। अभी कैसे आया फॉर्मूले, क्या आया, हम इस पे नहीं जाएंगे अभी। अगले 4, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस साइन सी माइनस साइन डी, बस यही रहेगा, केवल साइन की जगह कॉस, कॉस जगह साइन, यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ ध्यान रखें, ये डी माइनस सी बाई टू आएगा यहाँ पे। तो ये आपके लिए अगला 18वां फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का याद रखना पड़ेगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। आप देखिए दोनों सूत्रों में कैसे याद रखें। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये याद रखें, वरना आएगा वही टेन ए टेन बी टेन ए टेन बी, वन वन टेन ए टेन बी इंटू टेन ए टेन बी। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी कॉट ए कॉट बी, यहाँ भी कॉट ए कॉट बी, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी कॉट बी, यहाँ भी कॉट बी, यहाँ भी कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए। और क्या है, यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस। जब यहाँ प्लस होगा ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, और जब ये माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। ये उल्टा है टेन के सूत्रों से। देखिए टेन के फॉर्मूले में जब ए प्लस बी होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब कॉट में ए प्लस बी होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। आपको याद रखना आसान नहीं होगा। नाउ साइन टू ए,
साइन 2a होता है फॉर्मूला 2 sin a cos a, और इसका एक मान जो होता है साइन 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है। ये आपको याद रखने होंगे। कैसे आया फॉर्मूला ये? साइन a प्लस बी का जो सूत्र है ना, उसमें b की जगह a लिख दो, साइन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, हम साइन a का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं a की जगह a/2 कर दूं तो a/2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन a आ जाएगा। देखिए जब यहाँ 2a होता है, 2a, तो यहाँ a आता है। जब यहाँ a होगा तो यहाँ a/2 आ जाएगा। तो 2 sin a/2 cos a/2, और ये 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। 24वां cos 2a के 4 फॉर्मूले याद रखना। cos स्क्वायर a माइनस sin। अच्छा, ये जो सूत्र है ना, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे cos 2a के मान, ये 4 मान में से कोई मान आ जाए वो सही होगा। पहला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये चारों सूत्र cos 2a के हैं। और ये जो दो सूत्र हैं, दूसरा और तीसरा, इनसे तो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, और 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। कई बार cos स्क्वायर a चाहिए होता है तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 कर देंगे। sin स्क्वायर a चाहिए होता है तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 कर देंगे। अब ये tan स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आया? हमने इसमें इसका भाग लगा दिया। 2 sin स्क्वायर a में 2 cos स्क्वायर a का भाग लगा लिया, 2 2 कट जाएगा। sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो गया, और 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a हो गया। 25वां फॉर्मूला tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कैसे आया? tan a प्लस b के फॉर्मूले में b की जगह a लिख दो, बस हो जाएगा ये। अब 3 फॉर्मूले और हैं। sin 3a, cos 3a, tan 3a। sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। कैसे आए? sin a प्लस b के सूत्र में b की जगह 2a लिख देंगे, cos a प्लस b के सूत्र में b की जगह 2a लिख देंगे, tan a प्लस b के फॉर्मूले में b की जगह 2a लिख देंगे, और बाद में जो पिछले सूत्र थे उनको काम लेके सब किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो मेरा ये वीडियो देखा है पूरा, उनको अनुमान हो गया होगा कि 1 नंबर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन हो चाहे 3 के हो चाहे 8 नंबर के, बेसिक फॉर्मूले सारे यही रहेंगे। हमने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं। आप इनको याद कीजिएगा, जितने ज्यादा याद करेंगे उतने आपको फायदा मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।